अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। उसको हमने डेफिनेशन आपको बताई थी कि इंजीनियरिंग साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें बुखारात और गैसेस से हासिल होने वाली एनर्जी का हम मुताला करते हैं। तो लास्ट पीरियड में मैंने उसको इन डिटेल आपके साथ डिस्कस किया था कि गैसेस से और बुखारात से कौन सी हमें एनर्जी वसूल होती है। तो उनमें उनसे हमें दोनों यानी गैसेस से भी और बुखारात से भी जो हमें एनर्जी वसूल होती है वो हमारे पास हीट एनर्जी है। तो एनर्जी का कानून है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना उसको पैदा कर सकते हैं ना फना कर सकते हैं, बल्कि एक शक्ल से हम दूसरी शक्ल में उसको तब्दील करते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट पीरियड के अंदर आपको ये समझाया था कि हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कन्वर्ट करने के लिए जो हमें डिवाइस चाहिए वो हीट इंजन है। ये पिछले पीरियड में हमने इसको पढ़ा था कि हीट इंजन एक ऐसी यानी मतलब डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। ओके, इसके बाद मैंने आपको यानी उसकी दो किस्में हैं, आईसी इंजन और ईसी इंजन, यानी इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। तो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल के साथ आपको बताया था कि आईसी इंजन कैसे काम करता है और उसकी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कैसे तब्दील होती है। और इसी तरह एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन की मिसाल दी थी स्ट्रीम इंजन की। तो स्ट्रीम इंजन के ऊपर भी मैंने डिटेल से आपको समझाया था कि कैसे हीट एनर्जी उसमें मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है। ओके, और नाउ टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक अबाउट थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन जो है, ये हमारा टॉपिक है। तो आज हम इसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो याद रखें, जब भी बात आती है सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम क्या होता है, तो हम कहते हैं ऐसी जगह है, ऐसी स्पेस है जहाँ पर कुछ प्रोसेसेस हो रहे हों। मिसाल के तौर पर कॉलेज है हमारा ये, तो कॉलेज में हम कहते हैं कॉलेज का एक सिस्टम है। अब सिस्टम में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट वहाँ से अंदर आते हैं, अंदर इसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस का मतलब कि इनको एजुकेट किया जा रहा है। तो एक जगह है, यानी जब भी बात आएगी निज़ाम की तो हम कहेंगे कि एक जगह है जहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पर उनको कुछ दिया जाता है। तो कॉलेज एक सिस्टम है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो जो भी सिस्टम होगा उसकी बाउंड्री भी होती है। अब मिसाल के तौर पर कॉलेज है तो कॉलेज की बाउंड्री भी है, यानी बाहर से इसकी चार दीवारी जो है वो इसकी बाउंड्री है। तो हम कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ कॉलेज शुरू हो रहा है, वहाँ वहाँ वहाँ, और ये हमारा टेक्निकल कॉलेज है और साथ दूसरा कॉलेज है, तीसरा कॉलेज है। तो यानी हम कहते हैं इसकी एक बाउंड्री भी है। और इसी तरह हर सिस्टम की एक सराउंडिंग होती है। सराउंडिंग का मतलब जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है, यानी इस कॉलेज के बाहर जो माहौल है, यानी इधर देखें तो हाउसिंग कॉलोनी है, इधर देखें तो आप जो है दूसरी कॉलोनी है, इधर देखें तो आपकी शुगर मिल कॉलोनी है, इधर देखें तो डिग्री कॉलेज है। तो वो जो एरिया है जो इर्द गिर्द का, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं, सराउंडिंग। तो कोई भी सिस्टम है तो वो तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक उसका सिस्टम जहाँ पर वो काम हो रहा हो, जो प्रोसेस हो रहा हो, हाँ जी, और एक उसकी बाउंड्री होती है और एक उसकी सराउंडिंग होती है। तो इसी तरह थर्मोडायनामिक सिस्टम, यानी थर्मोडायनामिक का जहाँ पर काम होता है उसे हम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था पिछले पीरियड में कि हमारे पास मोटरसाइकिल का इंजन है, तो इंजन के अंदर पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है। अब पिस्टन की मूवमेंट जहाँ हो रही है वहाँ पिस्टन के ऊपर प्रोसेस हो रहे हैं। तो सक्शन होती है, कंप्रेशन होती है, एक्सपेंशन होती है, एग्जॉस्ट होता है। तो इट मीन्स के वो जहाँ पिस्टन काम कर रहा है वो कोई ना कोई सिस्टम है, कोई ना कोई निज़ाम है। हाँ जी, अब उसकी कोई ना कोई बाउंड्री भी होगी, यानी वो उसके अंदर जहाँ काम कर रहे हैं वो बाहर वाली उसकी बाउंड्री है, और सराउंडिंग का मतलब उसका बाहर इर्द गिर्द का माहौल है। सो मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखूँगा कि थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे कहते हैं। ये आपके सामने अभी इसको राइट डाउन करता हूँ जी। थर्मोडायनामिक सिस्टम तो इसकी डेफिनेशन के अंदर सबसे पहली बात हम ये लिखते हैं कि ऐसी जगह या एरिया यानी रकबा जहाँ पर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस वकूफ़ पज़ीर होते हैं। ऐसी जगह या रकबा एरिया जहाँ पर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस वकूफ़ पज़ीर हों।
थर्मोडायनामिक के जो प्रोसेस हैं जहाँ वो होते हों तो उसे हम कहते हैं ये थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है, थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि कॉलेज है, कॉलेज का एक सिस्टम है, तो यहाँ क्या होता है, प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या होते हैं कि बच्चे यहाँ आते हैं तो एक क्लास लेते हैं, दूसरी लेते हैं, तीसरी लेते हैं, तो वो गेन करते हैं। अब ये जो जगह है ये सिस्टम है। तो इसी तरह हम कहते हैं कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो थर्मोडायनामिक का सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, तो जो है यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है, थर्मोडायनामिक सिस्टम मंदरजा झैल 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। कोई भी सिस्टम है तो उनमें 3 जुज़ का होना ज़रूरी है। एक वो जगह जहाँ पर काम हो रहा है उसे हम सिस्टम कहते हैं, यानी नंबर 1 जो है वो सिस्टम है, सिस्टम जहाँ प्रोसेस हो रहे हैं। और नंबर 2 जो है सिस्टम बाउंड्री है, सिस्टम बाउंड्री BOUNDRY। ओके, और तीसरी चीज़ जो है वो सिस्टम सराउंडिंग है, सिस्टम सराउंडिंग SURROUNDANG सराउंडिंग। ओके, यानी कोई भी सिस्टम है तो वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक वो जगह जहाँ प्रोसेस होने हैं, एक उसकी बाउंड्री होती है, और एक उसका यानी सिस्टम सराउंडिंग होती है। अगर हम इसको यानी पिक्चर के अंदर दिखाना चाहें तो लेट्स सपोज कर लूँ मैं, ये एक सिस्टम है। हाँ जी, यहाँ पर जो है ये इस जगह को हम कहते हैं ये हमारा सिस्टम है जहाँ प्रोसेसेस होने हैं, और ये जो बाहर की उसकी जो है इसे हम कहते हैं ये सिस्टम बाउंड्री है, सिस्टम बाउंड्री। और इसी तरह ये जो इसका बाहर का माहौल है, इर्द गिर्द का जो इसका माहौल होगा, तो इसे हम कहेंगे ये सिस्टम सराउंडिंग है, सिस्टम सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब अगर आप उर्दू में देखें तो इर्द गिर्द का माहौल, जो बाहर का माहौल है, और बाउंड्री का मतलब वो लाइन है जिसके अंदर सिस्टम काम कर रहा है। ओके, यानी ये जगह जो है सिस्टम है। मिसाल ले लें, अगर आपके पास टेक्निकल कॉलेज है तो जो उसकी 4 दीवारी है वो तो उसकी बाउंड्री है, और जो अंदर का निज़ाम है वो सिस्टम है, और जो बाहर का माहौल है वो सिस्टम सराउंडिंग है। ओके, तो कोई भी सिस्टम जो है वो तीन जो है अज्जा पर मुश्तमिल होता है, एक सिस्टम बाउंड्री और एक सिस्टम सराउंडिंग। इसी तरह अगर आप दूसरी इसकी तस्वीर देखना चाहें तो इसको हम यूँ भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंजन के अंदर हम आप देखें तो ये इंजन का सिलेंडर है मिसाल के तौर पर, तो इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन ने काम करना है। यहाँ पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है, आपका पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट के अंदर है। मिसाल ले लें तो ये जो जगह है अंदर की, इसे हम सारे को क्या कहेंगे, ये इसका सिस्टम है, इसके अंदर प्रोसेस हो रहे हैं। और ये जो दीवार है इसकी, ये सिस्टम बाउंड्री है, सिस्टम बाउंड्री। और इसके इर्द गिर्द अगर मैं यहाँ ऐसे जो है वो इसको दीवार एक बनाऊँ तो ये हमारे पास सिस्टम सराउंडिंग होगी। यानी ये जो इर्द गिर्द का माहौल है इसका, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, सिस्टम सराउंडिंग। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बहरहाल इतनी बात याद रखें, ऐसी जगह है, इन थर्मोडायनामिक सिस्टम किसे कहते हैं, फिर से सुने, ऐसी जगह है, ऐसा रकबा है जहाँ पर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं, उसे हम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। कोई भी सिस्टम हो तो वो 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है, एक सिस्टम बाउंड्री और एक सिस्टम सराउंडिंग। सिस्टम वो जगह होती है जहाँ पर काम होता है, सिस्टम बाउंड्री वो लाइन होती है जिसके अंदर काम हो रहा होता है, और सिस्टम सराउंडिंग वो एरिया होता है जो कि बाउंड्री से बाहर होता है, उसे हम सिस्टम सराउंडिंग कहते हैं। ओके, तो बहरहाल इसको लिखना है जी, इसको लिख लें प्लीज़, राइट डाउन।